देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय राहुल जी जिस आचरण के हैं, जिस व्यवहार के हैं, पूरा दुनिया जानता है। सिर्फ भारत की बात मैं नहीं करूँगी। रही बात स्मृति ईरानी की, तो जिस पार्टी से वो रिलेट करती हैं उस पार्टी के मैक्सिमम नेता चरित्रहीन हैं। देश में जो भी घटना घटती है, अभी देखिए यूपी में चले जाइए, कुलदीप सिंघर किस पार्टी का था? तो ये लोग महिलाओं पे जिस तरीके का अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, जिसके साथ आदमी रहता है उस तरह की मानसिकता हो जाती है। और ख़ास तौर से स्मृति ईरानी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप जब राहुल गांधी जी की तरफ देख नहीं रही थी तो आपको कैसे पता चला कि फ्लाइंग किस वो आप ही को दे रहा है? अब फ्लाइंग किस तो वो पूरे पद यात्रा में उन्होंने बच्चा से लेकर के 1 साल की बच्ची को उन्होंने गोद में उठाया, 70 साल की माता को उन्होंने गले लगाया, बल्कि जितनी उनकी एमएलए बहन गई, उनकी मित्र गए, सबको उन्होंने गले लगाया। तो क्या उनका आचरण खराब है? आचरण तो स्मृति जी का खराब है कि जो सहेली इनको पनाह दी उसी के हस्बैंड से ये शादी कर ली और ये राहुल जी पे आरोप लगा रही हैं। आचरण तो इनका खराब है कि जो अपने कलीग को प्रिय या मित्र डियर लिखा जाता है। जब बिहार के हम माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने पूर्व में उनको डियर लिखा था तो इन्होंने बखेरा खड़ा किया था, हमको डियर क्यों लिखा? तो इनकी मानसिकता गंदी हो चुकी है और इस सदन को भी फिल्म का सेट समझने लगी हैं। यहाँ जितना नौटंकी करेंगे उतना लोकप्रियता मिलेगा। तो माननीय स्मृति ईरानी जी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सदन जो है वो नौटंकी का अखाड़ा नहीं है, वो फिल्मी सेट नहीं होता है, वो लोकतंत्र का मंदिर होता है। और लोग आपको वहाँ से देखना चाहते हैं कि आप जनता के लिए क्या कहती हैं। मणिपुर पे जो बोलने के लिए खड़ी हुई और जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि 20 बार तक उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया जिसको बोलते हुए महिलाओं को शर्म आती है। तो देख के लगता है कि साफ और साफ वो राजनेता नहीं है, वो राजनीति नहीं कर रही, वो नौटंकी कर रही है। आगे क्या लगता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सेकंड फेज चालू होने वाली है, उससे पहले बीजेपी इस तरह देखिए, एक फेज तो उनका शुरू हुआ तो कर्नाटक, हिमाचल ये सब इनका साफ हो गया और दूसरा फेज का नाम से ही ये लोग कांप रहे हैं। दूसरा फेज के नाम से ही मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी जी और सदन से गायब रहे बहुत दिनों तक। और जब आए जिस तरीके का ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि भाजपा के ज़्यादातर नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। निशिकांत दुबे जी का हमने सुना, दलित पिछड़े ये लोग नीच होते हैं, ये राहुल जी ने कभी नहीं कहा। इस शब्द का इस्तेमाल हमारे नेता कभी कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि कल हमने देखा अमित शाह जी को, इन्होंने कलावती प्रकरण लाया तो खुद श्री कलावती जी आकर के बयान दी है कि अभी मेरे पास जो कुछ भी है आदरणीय राहुल जी का देन है। राहुल जी जिस तरीके से मेरे घर आए और उन्होंने मेरे समस्या को सदन में उठाया और मेरे घर आकर के समस्या का समाधान किया, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं। एक साधारण सी महिला गृह मंत्री को झूठा साबित करी, तो इन लोग को शर्म नाम का चीज़ नहीं है। ये लोग देश के सबसे झूठा पार्टी है और लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली पार्टी है बीजेपी, और हमारा संविधान इनके वजह से खतरे में है। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी काफी और अटैकिंग हो जाएगी जिस तरह? देखिए, वो लोग जितना अटैक करेंगे, चूँकि राहुल गांधी जी के चरित्र को और उनके विचार व्यवहार को ख़त्म करने में, उनको दूषित करने के लिए जितना करोड़ों रुपया इन लोगों ने मीडिया में खर्च किया, तो जब राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और इतना लंबा सफ़र उन्होंने तय किया, तो हर जाति धर्म वर्ग के लोग उनसे संपर्क किए और उनको पता चल गया है कि जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया को इन्होंने खरीद करके राहुल जी के बारे में अनाप शनाप जो इन्होंने तरीका अपनाया था, उनके बारे में बुलवाया था, बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। क्योंकि कश्मीर भी मैं गई थी, महाराष्ट्र गई थी, मध्य प्रदेश गई, हम लोग आम लोगों से भी मिले। आम लोगों का यही कहना था कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जिस तरीके से देश के लोगों को एक परिवार की तरह समझता है, एक सूत्र में बांध के रखना चाहता है। बीजेपी जब से आई है जाति और धर्म में देश को बांट के रख दिया है, अब तो ये महिलाओं को उसकाना चाहती है। और कौन आदमी भाई जिसका अपना ही चरित्र ठीक नहीं है वो दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाएगा? और आप सदन में यही देखती हैं कि कौन मर्द आपको फ्लाइंग किस दे रहा है? हैं कि आप सदन में जाती हैं से जनता के सवाल को वहाँ पर समस्या का समाधान करने, तो आपकी नीयत में खोट है। आप यही देखते रहती हैं कि कौन क्या कर रहा है। नहीं देखिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है? सदन में काफ़ी थी, मर्द थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, उनके मित्र थे, किसी को भी फ्लाइंग किस प्यार का किसी का इजहार करना गलत बात है क्या? नफरत पैदा करें राहुल जी तो अच्छी बात है। नफरत उन्होंने नहीं ना पैदा किया, मोहब्बत का पैगाम वो सड़क से लेकर सदन तक देते, इससे बुराई क्या है? उनके नफरत वाले मैसेज पर भी प्रधानमंत्री का कि ये नफरत की बाजार है,
इस तरह से स्टेटमेंट दिया जिस तरीके से राहुल गांधी ने देखिए, कहा था? माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस शब्द का वो इस्तेमाल किए हैं वो शब्द कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बोल सकती। आदरणीय सोनिया जी के बारे में जितना घटिया शब्द का वो इस्तेमाल कर चुके हैं, ये एक देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। अब सब लोग समझ गया है कि ये लोग एक नाटक मंडली है, पूरा ऊपर से नीचे तक ये लोग झूठ बोल बोल के लोगों की भावनाओं को, जिसको कांग्रेस पार्टी ने विगत 70-72 वर्षों से लोकतंत्र को बचाया है, लोगों को भरोसा दिया है कि नेता जो बोलता है वो बात में कोई बनावटी, कोई नौटंकी नहीं होती, वो बात सत्य होता है, उस चीज़ को इन लोगों ने ख़त्म किया है। अब लोगों को नेताओं पर से भरोसा उठते जा रहा है ड्यू टू बीजेपी। साल के अंत होने वाला है कुछ दिनों के बाद, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की फेज 2 गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी और इस साल के अंत में 3 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। क्या लग रहा है वहाँ पर आपको क्या होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का सीधा देखिए, मुकाबला है और 24 का बीजेपी चुनाव है। तीनों राज्य में ख़त्म हो रही है। ये आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। इन सब चीज़ों को देख कर के जिस तरीके से ये विश्वास मत के लिए जो अपने बोलने वाले नेताओं को इन लोगों ने तैयार किया था कि आपको अटैकिंग मूड में आकर के बोलना है, देश की जनता सब समझ रही है। भाषण से कुछ नहीं होता है। देश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है। आपने 2 मणिपुर पैदा कर दिया, एक मैती और एक कुकी का। कभी आज तक हम लोग नहीं जानते थे कि मणिपुर में 2 समुदाय के लोग होते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पर उन्माद पैदा किया, देश का बच्चा बच्चा जान गया कि वहाँ 2 समुदाय के लोग रहते हैं।